नारायण भागलपुर से। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सब सकुशल होंगे। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबको बढ़ने का मौका दिए, मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए। मैं आज आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D, जो आप लोगों को 11th में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा यूज है इसका। जैसे जिस तरीके से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट के विषय में जानकारी देते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि इसका सवाल आप लोग कंपटीशन लेवल तक किस तरीके से बढ़िएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वाणी को विराम कर देते हुए टू द पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये है क्या इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका पहला नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी का दूसरा नाम है टू डायमेंशन, इसी का तीसरा नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तीन नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले ये 2D हम लोग बोलते किसको है, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डिफिनेशन। हमसे पूछा गया 2 डायमेंशन, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि 2 डायमेंशन किसको बोला जाता है, तो बहुत सारे बोलते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये 2 डायमेंशन बोला जाता है। नहीं, इसका भी कुछ डिफिनेशन है। तो सेट थ्योरी हम लोग इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, सेट थ्योरी। अभी टू द पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका 2 डायमेंशन बोलते किसको है, इसका डिफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट of set of real number two times is called 2D। ये हमसे पूछा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन किसको बोला जाता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स 2 टाइम्स इज कॉल्ड 2D। इसी को 2 डायमेंशन बोला जाता है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो भैया ये है R क्रॉस R, ये होता है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट R। जैसे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x का है, इस रियल नंबर का फर्स्ट रियल नंबर का है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड रियल नंबर का है, लेकिन दोनों रियल नंबर है। तो x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, y इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, इज कॉल्ड 2D, इज कॉल्ड 2D। इसी को 2D बोला जाता है, सच दैट। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर 2 टाइम्स इज कॉल्ड CALLED कॉल्ड 2D। इसी को बोला जाता है 2D। पहली बात ये जानकारी हो गई, सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कर लें। एट द सेम टाइम 3D का डिफिनेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर 3 टाइम्स इज कॉल्ड 3D। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट, ये पहला डिफिनेशन 2D का, ये 3D का डिफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर 3 टाइम्स इज कॉल्ड 3D। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, R क्रॉस R। इसमें ऑर्डर ट्राइड्स आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं XYZ सच दैट X इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट R, Y is the element of second R, Z is the element of third R, is called 3D। ये 3D का डिफिनेशन है। सबसे पहले पूछा जाता है कि डिफिनेशन क्या है, किसको हम लोग 2D बोलते हैं। तो सिर्फ x एक्सिस y एक्सिस बोलने से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर 3 टाइम्स इज कॉल्ड 3D। या 2D को 2 टाइम्स यदि हम कार्टेशियन करते हैं तो वो 2D कहलाता है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें।
तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक्स 11th में है, कौन सा 12 में है, कौन कौन सा कंपटीशन में है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। सारी बातें मैं डिस्कशन करूंगा एक एक करके। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। सिमिलरली हम यदि इसको, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यदि हम n टाइम्स कार्टेशियन करते हैं, इस 4 टाइम्स कार्टेशियन करेंगे तो 4 डायमेंशन, n टाइम्स कार्टेशियन करेंगे तो n डायमेंशन। उसको भी मैं देख लेता हूँ। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें इस बात को, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n टाइम्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट n times is called n dimensions, n डायमेंशन। इसको किस तरीके से लिखा जाता है पहले तो देख लिया जाए। r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस क्रॉस डॉट 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 n टाइम्स, इसको लिखा जाता है x1 x2 x3 xn, such that x1 is the element of first real number, x2 is the element of second real number, so on. x1 x2 x3 xn belongs to real number, is called n dimension, or n is greater than equal to 1. very very important, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। इसको हम लोग n डायमेंशन बोलते हैं, सिर्फ 1 डायमेंशन, n डायमेंशन सॉरी। इसमें दूसरी बात आती है कि सिर्फ रियल नंबर को क्या बोला जाएगा, 1 डायमेंशन। सिर्फ रियल नंबर को, r को कैसे लिखते हैं, x, सच दैट x इज रियल नंबर, इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। छोटी सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के विषय में हम लोग जान लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। रेने डेस्कार्टेस के नाम पे पढ़ा, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस, उनके नाम पे पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखा जाए, मैं इसको हटा रहा हूं। एक बात मैं बता देता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या होता है। ऐसे हम सेट्स जब स्टार्ट करेंगे तो इस पर मोर डिटेल चर्चा होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। थोड़ी सी बात, ये होता क्या है, इसको लिखते हैं a क्रॉस b, इसको पढ़ते हैं a क्रॉस b। a और b क्या है, a एंड b आर 2 नन एम्प्टी सेट्स, नन एम्प्टी सेट्स। ये होता है a क्रॉस b। इसमें एक बात बता देते हैं, इसको पढ़ेंगे a क्रॉस b। पहली बात, इसको पढ़ा क्या जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, क्रॉस का सिंबल है। जैसे वेक्टर में a क्रॉस वेक्टर b होता है, एट द सेम टाइम a क्रॉस b। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं पढ़ना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स भी बोलते हैं। पहला नाम है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ये भी पढ़ते हैं। बोथ आर सेम। इसमें क्या है, जैसे देखिए a क्रॉस b है, a को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, जो पहले सेट है फर्स्ट सेट को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर। b वाले को सेकंड सेट को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। इसमें एक बात कि जो पहले आया, जो फर्स्ट सेट है, जैसे ए फर्स्ट सेट है, इस साइड पे फर्स्ट,
ए क्रॉस बी, ए को बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर और सेट बी को बोला जाएगा पोस्ट मल्टीप्लायर। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक एग्जाम्पल और, जैसे यहाँ पर दे दिया ई क्रॉस एफ। ई एफ क्या है? टू नन एम्प्टी सेट्स। ई को बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, ई इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर। जो पहले आता है उसको प्री बोलते हैं। एफ को बोलेंगे, सेट एफ इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लायर। पोस्ट मल्टीप्लायर, ये पहला एग्जांपल कि ए क्रॉस बी है, ई क्रॉस एफ रहेगा तो सेट ई को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, एफ को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये एफ है, इसके बारे में सेट एफ। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ग्राफ थ्योरी, ट्री डायग्राम, उससे किस तरीके से निकालते हैं, सबसे आसान तरीका है वो देखा जाए। जैसे कोई भी सेट दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, एक एक बात मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। जैसे ए है फॉर एग्जांपल, जैसे दे दिया ए 1 2 3, सेट बी दे दिया 7 8। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसे दे दिया इवैल्यूएट, पहला दे दिया ए क्रॉस बी, दूसरा दे दिया बी क्रॉस ए, तीसरा दे दिया बी क्रॉस बी, फोर्थ दे दिया ए क्रॉस ए। किस तरीके से निकाला जाएगा भाई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1 2 3 है तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कौन थे इसके जन्मदाता? इसके रेने डेस्कार्टेस, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनके नाम पे पड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो सेट ए इज इक्वल टू, पहले सेट ए को लिखिए 1 2 3 एंड सेट बी को लिख दीजिए 7 8। सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। अच्छा, हमको पहला क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन क्या है? ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे इसके बारे में तो अभी हमको पता चलेगा। पहले इसको क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पर देखिए ट्री डायग्राम, पहले ए का एलिमेंट क्या क्या है तो 1 2 3, तो पहले इस तरीके से 1 2 3 1 2 3, इसका नाम दे दीजिए 1 2 3। फिर बी का एलिमेंट क्या है 7 8, तो ये यहाँ पर से 7 8 7 8 7 8, यहाँ पर दे दीजिए 7 8 7 8 7 8। ये कहलाता है ट्री डायग्राम, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले 1 7 ऐसे लिखा जाएगा, 1 7 ऑर्डर पेयर, ये कहलाता है ऑर्डर पेयर। 1 8 1 8 2 7 2 8 3 7 3 8, ये कहलाता है ऑर्डर पेयर। आप इसको कैसे लिखिएगा? अब ए क्रॉस बी देखिए, बगल में देखिए सारे स्टूडेंट, पहले इस ऑर्डर पेयर को लिखिए 1 7 1 8 2 7 2 8 3 7 3 8, ये हो गया ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में एक खास बात है। क्या खास बात है भाई? दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होगा। किसी भी दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट्स होता है, इंटरसेक्शन भी एक सेट्स होता है, डिफरेंस भी एक सेट्स होता है।
सिमेट्रिक डिफरेंस भी सेट्स होता है, ये हमेशा याद रखना है। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मस्ट बी सेट्स, लेकिन इसका एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। ये सिंगल एलिमेंट्स है, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट्स, या इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट्स। सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट्स, ये पहली बात है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ गया। पहले ए है तो पहले ए का एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3, और ये ट्री डायग्राम है। ट्री में जैसे आपका बॉटम होता है, तना होता है और ये ब्रांच होता है, इसलिए ये ट्री की तरफ होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्री डायग्राम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉटम हो गया, ये ब्रांच हो गया। जैसे जैसे सेट्स का संख्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ेगा, ब्रांच भी लार्ज होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये थोड़ी सी बात, चूंकि कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को हटा रहा हूँ, दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बात और देखिए, इसमें एक छोटी सी बात है, यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? तो 1 2 3। बी में कितना एलिमेंट है? तो 7 8, 2 एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए एन ए, इसमें कितना एलिमेंट है? 3। बी में कितना एलिमेंट है भाई? 2। आप देख रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी या एन ए क्रॉस बी, इसमें देखिए ये सिंगल एलिमेंट होगा, ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का एलिमेंट सिंगल एलिमेंट कहलाएगा। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है। तो इस तरह का कितना ऑर्डर पेयर है? तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी। ए में कितना एलिमेंट है? 3। बी में कितना एलिमेंट है? 2। तो एन ए इंटू एन बी। ये हमेशा याद रखना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है कैसे। इस पर हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे सेट थ्योरी में। ये पहला क्वेश्चन का जवाब। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये पैरेंथेसिस है। पूरे वर्ल्ड में 4 तरह का ब्रैकेट पाया जाता है। पहला होता है वैनी कॉलम, सेकंड होता है करली ब्रैकेट या ब्रेसेस, तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में, क्लोज इंटरवल में, ये सब में यूज होता है। तीसरा होता है पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट का नाम है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ओपन इंटरवल में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स में, नंबर सिस्टम में, और बहुत जगह ओपन इंटरवल में, कैलकुलस में, हर जगह यूज होता है। तो इस ब्रैकेट का नाम है पैरेंथेसिस। तो ये जो ऑर्डर पेयर में यूज हुआ है, ये सिंगल ऑर्डर पेयर है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट आप देखिए एक है। जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट साइड का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, राइट साइड का एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कहलाता है ए क्रॉस बी। जैसे इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, सेकंड एलिमेंट 7 हो गया। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, सेकंड एलिमेंट 8 हो गया। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया, सेकंड एलिमेंट 7 हो गया। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 8 हो गया। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 3 हो गया, सेकंड एलिमेंट 7 हो गया। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 3 हो गया, सेकंड एलिमेंट 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं 1 किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। 2 किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। 3 किसका एलिमेंट है? तो सेट ए का एलिमेंट है। और 7 किसका एलिमेंट है? तो बी का एलिमेंट है। 8 किसका एलिमेंट है? तो बी का एलिमेंट है। सारे स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो रही है। तो कहने का मतलब इसमें एक खास बात और है, जितना भी ऑर्डर पेयर है आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ए का है। देखिए जितना भी ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 ए का एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 ए का एलिमेंट है, आप देख रहे हैं।
और जितना भी ऑर्डर पेयर है, मतलब जितना भी मतलब 6 ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा। जिस तरीके से सेट अरेंज है उसी तरीके से ऑर्डर पेयर में उसका एलिमेंट अरेंज होता है। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रही है। अब मैं इसको हटाता, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए बी, सच दैट जितना भी ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट ए किसका होगा, ए का, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द सेकंड एलिमेंट, पैरेंथेसिस का सेकंड एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमेशा इस सेट का होगा, बी इज द एलिमेंट ऑफ डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मोर डिटेल चर्चा होगा सेट थ्योरी में, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब मैं अपने दूसरा एग्जाम्पल पे आता हूं। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट देख लीजिए, समझ लीजिए, हर बात को हम डिस्कस करेंगे, छोटी से छोटी बात से लेके बड़े से बड़े बात को। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, बी क्रॉस बी। किस तरीके से निकाला जाएगा भाई बी क्रॉस बी। इसमें देखिए बी क्रॉस इवेल्युएट सेकंड, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी का एलिमेंट देखिए क्या है, तो बी क्रॉस ए निकालने का क्या तरीका है, तो पहले बी के एलिमेंट को, बी में 2 एलिमेंट है तो 2 ब्रांच बनाएंगे 7 8, फिर ए है, इसमें प्री मल्टीप्लायर बी है, पोस्ट मल्टीप्लायर ए है, तो पहले प्री मल्टीप्लायर के एलिमेंट को शो किया जाएगा, तो 7 8, अब फिर ए 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब इसको लिखिए 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3। पहले 8 आएगा फिर 3 आएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह की परेशानी होने जानी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से निकालेंगे। ये ट्री डायग्राम है, सबसे आसान होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कीजिए और ट्री डायग्राम फॉर्म कीजिए, तो ये हो गया। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3। आप देख लीजिए इसमें भी 6 ऑर्डर पेयर है, चूंकि कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस है, सेट तो सेम है, सेट तो सेम है, ए क्रॉस बी निकाले उसी सेट में बी क्रॉस ए निकाल लिए, तो इसको भी क्या लिखिएगा, एन बी क्रॉस ए बराबर एन ए इंटू एन बी। ए में कितना एलिमेंट है 3, बी में कितना एलिमेंट है 2, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया पहली बात। और इसमें देखिए इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा बी का होगा, प्री मल्टीप्लायर का होगा, सेकंड एलिमेंट पोस्ट मल्टीप्लायर का होगा। तो इन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बी क्रॉस ए एक्स वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, पहले ध्यान से देखा जाए, ये निकालने का तरीका बताया जा रहा है, आप किस तरीके से इसको निकालोगे। अब हम लोग बात करते हैं बी क्रॉस बी की, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट। बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, इसमें सेम सेट्स को सेम सेट्स के साथ कार्टेशियन किया जा रहा है, इसको बोलते हैं बी क्रॉस बी। इसमें प्री मल्टीप्लायर भी बी है, पोस्ट मल्टीप्लायर भी बी है, बोथ आर सेम सेट्स। इसको कैसे निकालेंगे, तो बी का एलिमेंट क्या था 7 8 7 8 7 8 7 7 7 8 8 7 8 8। इसको लिखेंगे बी क्रॉस बी।
7 7 7 8 8 7 8 8। आप देखिए बी को बी के साथ, इसमें कितना है, बी में बी कौन सा सेट था याद कीजिए, वी नो बी 7 8। इसमें जितना भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, पहला एलिमेंट भी बी का है, सेकंड एलिमेंट भी बी का है, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, वाई ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ये। और इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन बी क्रॉस बी, ये है 4, इसमें 4 ऑर्डर पेयर है इसलिए 4, इसको लिखा जाएगा एन बी इंटू एन बी। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, ये चूंकि सेट बी क्या है 7 8 है, हमारा क्या है 7 8। अब मैं इसको हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है। अब देखा जाए, हमको निकालना है ए क्रॉस ए, ये कौन सा सेट है भाई, ए क्रॉस ए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ए क्रॉस ए। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ए कौन सा सेट है, वी नो ए क्या है 1 2 3। अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्री डायग्राम। सबसे आसान, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है सैंपल स्पेस निकालने में। तो इससे क्या होता है, हमारा जो अप्रोचिंग प्रोसेस है वो हमारा 100% सही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ए क्रॉस है, ए बी प्री मल्टीप्लायर भी ए है और पोस्ट मल्टीप्लायर भी ए है। अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से 1 2 3, चूँकि ए में 3 एलिमेंट है, फिर यहाँ से जंक्शन जहाँ से ब्रेक हुआ फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब लिखा जाएगा 1 1, सबसे आसान, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। लीजिए सबसे आसान, किसी भी तरह के स्टूडेंट को आसानी से मेरी बातों को समझ सकते हैं, कोई भी एकदम इजी लैंग्वेज। जब तक किसी भी चीज़ को समझेंगे नहीं हम सवाल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जानकारी में थ्योरी, कहने का मतलब थ्योरी समझे रहेंगे किसी भी तरह का, और सवाल में जितना भी तरह का थ्योरम आया, थ्योरम का प्रूफिंग विथ फार्मूलाज और सवाल में लगाने का प्रोसेस, ये 3 चीज़ हमको पता चल गया तो हम किसी भी तरह के सवाल को आसानी से टैकल कर सकते हैं। आइए सारे स्टूडेंट देखें, ए क्रॉस ए। अब सारे ऑर्डर पेयर को इस सेट्स के अंदर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 3 सॉरी, उसके बाद 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसमें पूछा गया ए में कितना एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, सेट ए में एन ए क्रॉस ए कितना एलिमेंट है भाई, आप देख लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिखेंगे एन ए इंटू एन ए। और एक बात, चूंकि प्री मल्टीप्लायर भी ए है, पोस्ट मल्टीप्लायर भी ए है, तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, जितना भी है सेकंड एलिमेंट भी इसी सेट का है, सेम सेट्स का। तो शॉर्ट में हम इस तरीके से भी लिखते हैं XY सच दैट फर्स्ट एलिमेंट जो है वो
फर्स्ट सेट का होगा प्री मल्टीप्लायर का होगा, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है पोस्ट मल्टीप्लायर का होगा, लेकिन दोनों एक ही होगा, सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ ए, y ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ये लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी मेथड और एक्सप्लिसिट मेथड, एक्सप्लिसिट मेथड या इसी का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी मेथड। इतना एलिमेंट को दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में एक्स वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट प्री मल्टीप्लायर, वाई इज द एलिमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। तो यहां से हम लोगों को, ये बहुत विद्वान मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने बहुत जगह अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी उनका योगदान है, डिस्क्रीट सॉल्यूशंस, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन, बहुत विद्वान मैथमेटिशियन थे। उनके नाम पर ही पड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चूँकि ये आया कहाँ से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखा जाए, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि आप तो 2 सेट्स में बना दिए, 3 सेट्स में कार्टेशियन निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3, सपोज 1 2 3, बी दिया हुआ है 7 8, सेट सी दे दिया LM, बोल रहे फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी सी, इवैल्यूएट। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें फर्स्ट सेट ए है, मिडिल में बी है, लास्ट में सी है, तो इसका ट्री डायग्राम सबसे आसान होता है। देखिए किस तरीके से, पहले ए का एलिमेंट कितना है, ए का कार्डिनल नंबर 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स। बी क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है भाई, 2 है। कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्या है, ऑब्वियसली 2 है। इसमें भी 2 एलिमेंट है, स्मॉल एल है। इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल सेट थ्योरी में चर्चा करेंगे। चूंकि अभी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है 2D, उसके पहले मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं कि कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, सबसे पहले ए का एलिमेंट 1 2 3, बी का एलिमेंट या बीच में लिखेंगे 7 8 7 8 7 8। नाम देते चलिए, पहले ए है फिर बी है, पहले ए का एलिमेंट 1 2 3, फिर बीच में बी है 7 8 7 8 7 8, फिर लास्ट में सी है। तो इसको लिखेंगे यहाँ से, देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 2, तो यहाँ से 2 ब्रांच एल एम एल एम एल एम एल एम एल एम एल एम। जैसे ट्री डायग्राम नाम दीजिए एल एम एल एम एल एम एल एम एल एम एल एम। अब इसको लिखेंगे 17L 17M 18L 18M। किसी को कन्फ्यूजन नहीं, स्टार्ट यहां से करेंगे 17L, ऑटोमेटिक पहुंच जाइएगा, बहुत आसान है। इसके बाद देखिए 27L 27M 28L, एक भी छूटना नहीं चाहिए, 28M 37L 37M 38L
इस तरीके से। पहले सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, बहुत आसान है ये ट्री डायग्राम। हालांकि हम इसको मोर डिटेल बहुत इसमें बात बता सकते हैं, बहुत लंबा चल सकता है टॉपिक, लेकिन हम बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए और टू द पॉइंट चैप्टर पे आए। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। तो इसको लिखा क्या जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको ऑर्डर पेयर नहीं बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्योंकि ऑर्डर पेयर बोलिएगा, ऑर्डर पेयर मतलब 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट। ऑर्डर ट्राइड्स भी बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में ऑर्डर ट्रिपलेट का यूज किया गया। तो इसमें देयर आर 3 एलिमेंट्स, हर एक पैरेंथेसिस में 3 एलिमेंट्स। तो इसको शॉर्ट में ये सारा एलिमेंट दिखाने का जरूरत है। आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का होगा। अब आपको क्लियर हो गया, जितना भी ऑर्डर ट्रिपलेट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, बीच वाला एलिमेंट बी का होगा, लास्ट एलिमेंट सी का होगा। आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैसे भाई, एक्स वाई जेड such that x is the element of A, y is the element of B and z is the element of C. Very very important for you. और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना ऑर्डर, देखिए आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितना ऑर्डर ट्रिपलेट है, 12। इसको कैसे लिखा जाएगा, Na इंटू Nb Nc, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 12 आंसर। तो कभी भी आपको ये कार्डिनल नंबर पूछा जाएगा या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। सर आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो गई होगी। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको सारे स्टूडेंट समझ लें। तो ये बहुत आसानी से सबको समझ में आ रही होगी। ये 7 8 है। और किसी भी तरह का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में छोटी बात मैं और बता देता हूं, ब्रैकेट के बारे में कि टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में हर जगह यूज होगा। और कैलकुलस में तो विदाउट, यदि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ढंग से पढ़े रहेंगे तो कैलकुलस में कुछ समझने की चीज़ नहीं है। मेरा ये अनुमान किया हुआ चीज़ है। तो इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है मैथमेटिक्स का मेजर सेक्शन का। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किनके नाम पे पड़ा, रेने डेस्कार्टेस। रेने डेस्कार्टेस, रेने डेस्कार्टेस। फिर से मैं लिख रहा हूं जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, रेने डेस्कार्टेस। इनके नाम पे मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस। फ्रेंच मैथमेटिशियन, यही पूरा सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम का फादर बोलिए, इन्हीं को बोला जाता है।
तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टू द पॉइंट पर कि अभी हमने बात किया 2D, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कार्टेशियन करेंगे तो ये कहलाता है 2D। मोर डिटेल इस पे सेट थ्योरी में चर्चा होगी, पूरा बात बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और बहुत सारी बातें हैं। चूंकि अभी हम लोग स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में, इसी को 3 टाइम्स कार्टेशियन करेंगे, जो मैंने पहले भी बता दिया है, x y z such that x is the element of first R, second R, third R। इसको बोलते हैं 3D, इसको बोलते हैं 2D, इसको 3D। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर 3 टाइम्स, R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस क्रॉस n टाइम्स, इसको बोलते हैं x1 x2 x3 xn, such that x1 is the element of first R, x2 is the element of second R, dot 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 xn rth nth R is called n dimension, where n is greater than equal to 1, n dimension, very very important ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं ये रियल नंबर के बारे में, आपको तो पहले से पता है, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। हम बार बार बोलते हैं कि शुरू से जो भी चैप्टर मैंने बताया है, अभी बहुत सारी वीडियो, उस पर भी बहुत सारा लेक्चर अभी मैं बनाने जाऊंगा, जो भी वीडियो है उसको जरूर देखिए। ये आर सेट ऑफ रियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इस पे चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अब 2D, अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले 2 डायमेंशन, इसी का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन क्यों? रेने डेस्कार्टेस। 2 डायमेंशन मतलब रियल नंबर को 2 टाइम्स कार्टेशियन किया गया, इसी में एक्स वाई प्लेन आता है। इसके बाद बात होती है, इसके बाद बात होती है 2 डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशन, वो भी आपके सिलेबस में, उसको भी मैं मोर डिटेल बताऊंगा, ऑनर्स लेवल तक बताऊंगा। तो पहले अभी इसको पहले सीख रहे हैं के करके। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट ध्यान से, एक एक स्टूडेंट को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं ये 2 डायमेंशन है क्या। अब इसमें आता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन ये क्या होता है? इसमें 2 एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, ये देखिए इस तरह से, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये दोनों को कट करता है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन वाई एक्सिस के राइट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। हम लोग शुरू से कन्वेंशन माना गया है कि वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड एक्स निगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव, एक्स एक्सिस के अबव द एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव, मतलब इधर वाई क्या होता है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। वाई एक्सिस के बिलो वाई निगेटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव, सबको पता है। एट द वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, यहां पर वाई 0 होता है। ये आपको इस सरफेस को, ये जिसमें बोर्ड लगा हुआ है, हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। देयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले से भी जान रहे होंगे सारे स्टूडेंट।
इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्स। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। हमेशा ये याद रखना है, अब वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एक्स निगेटिव, अबव द एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस वाई निगेटिव। चूंकि हम लोग शुरू से माने हैं, इस चीज को हम लोग शुरू से मान्यता दिए, हमको जरूरी नहीं कि हम इसी को मान लें पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चूंकि हम लोग कन्वेंशनली माना गया है कि दिन में हम लोग चावल दाल खाते हैं, तो ये रूटीन शुरू से बना हुआ आया है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि भाई चलो ये पॉजिटिव है। आसानी भी होती है, कोई जरूरी नहीं हम इसको मान लेंगे पॉजिटिव, तो अभी असली अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव होगा। एक को यदि पॉजिटिव मानते हैं तो वो निगेटिव होगा। तो उसमें ये एज्यूम किया गया है शुरू से, इस पर तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं कि क्यों इसको पॉजिटिव माना गया है। हम इसी को मान लेंगे पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। सिंपल सी बात। तो ये चीज है, तो इसको भी समझना है बारीकी से। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, तो इस क्वाड्रेंट में इसको पहले लिखते क्या है, दो तीन बात और बता दूं मैं। पहले मैं इसको हटा रहा हूं, ये सब डायग्राम को। अब देखिए थोड़ी सी बात और देखिए, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, हमेशा ये ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, इसको लिखते हैं एक्स एक्स डैश, ये पॉजिटिव वाई डैश। एक्स प्लस इन्फिनिटी इस साइड होता है, माइनस इन्फिनिटी इस साइड होता है, वाई प्लस इन्फिनिटी इस साइड होता है, माइनस इन्फिनिटी इस साइड होता है। ये ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। हम लोग किसी भी चीज का डिस्टेंस जो मेंशन करते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑरिजिन से हम लोग मेंशन करते हैं। किसी भी चीज का डिस्टेंस हो, कोई भी चीज का, तो वो हम लोग का ऑरिजिन से ही मेंशन होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है सबको, इसलिए हम लोग इसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। नॉन रोटेटिंग नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। फिजिक्स में जरूर पढ़े होंगे इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, तो वही इनर्शियल फ्रेम है। अब ये देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसी को लिखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। चूंकि पहला कहलाता है एब्सिस्सा, दूसरा ऑर्डिनेट, दोनों मिलकर बना देता है कोऑर्डिनेट। इन द सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव, इसमें क्या होता है भाई, निगेटिव निगेटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव। क्या पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हम चर्चा कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चर्चा कर चुके हैं। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। ये तो बात हुई। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, चूंकि ये इनर्शियल फ्रेम है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये सब पहले से जानकारी हमें है। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये दो एक्सिस एक दूसरे पे क्या है भाई, परपेंडिकुलर। क्या होगा परपेंडिकुलर, चूंकि हम लोग यही देखते आए हैं। तो इस पर भी आपको मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मोर डिटेल चर्चा करूंगा। पहले इसके बारे में आज का टॉपिक यहां पर मैं बता के तब इसको क्लियर करूंगा, रोकूंगा। पहले ध्यान से देखें, वीडियो लंबा हो रहा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर मैं एक छोटी सी बात को बता दूं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है? There are mainly 5 types of coordinate system. There are mainly
5 types of coordinate system. ये पहली बात, कितने प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है? 5 टाइप्स. फर्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम. दूसरा है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट OBLIQUE ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. तीसरा है थर्ड पोलर ऑब्लिक कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. फोर्थ पोलर स्फेरिकल फॉर्म. स्फेरिकल फॉर्म, पोलर स्फेरिकल फॉर्म. 5 पोलर cylindrical form. There are mainly 5 types of coordinate system. ये इतने प्रकार का होता है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए. किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर में बदलना है, ये सब मोर डिटेल हम चर्चा करेंगे. तो ये 5 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर स्फेरिकल फॉर्म, पोलर साइलेंड्रिकल फॉर्म. ये सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें. मैं कोई भी टॉपिक को आपसे आपकी सारी बातें डिस्कशन करके रहूँगा और आपको जीरो से हीरो बना के रहूँगा. तो मेरे वीडियो को जरूर सारे स्टूडेंट देखते रहें, समझते रहें. जहाँ पर दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं. आने वाले समय में मैं आपको नंबर भी दूंगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए. हर टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको सिखा के दम दूंगा. मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस. थैंक यू.